कगिसो रबादा की 5 विकेटें और बता दिया कि वर्ल्ड क्लास बॉलर किसे कहते हैं। यानी कगिसो रबादा बहुत ही डाटा देना, बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है। और कगिसो रबादा का अच्छा सपोर्ट किया यहाँ पर मार्को जॉनसन ने, लेकिन एंगीडी इतना साथ नहीं दे सके। क्या पता ऑस्ट्रेलिया 100 एंड 150 पे भी आउट हो सकता था। अब आपसे ओपिनियन जानना है, आपका ओपिनियन ये दीजिएगा कि आपके ख्याल में कगिसो रबाडा को आप जो है वो वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर्स में कहाँ रेट करते हैं इस वक्त जो करंट खेल रहे हैं। जो टॉप 5 फास्ट बॉलर में इसकी इनकी रेटिंग आप कहाँ देखते हैं? कगिसो रबाडा जो है ओवरऑल उनकी टेस्ट क्रिकेट में जब जब वो कोई भी लैंडमार्क अचीव करते हैं तो वो रिकॉर्ड्स तोड़ते चले जाते हैं, चाहे वो 100 विकेट्स हों, 200 विकेट्स हों या 300 विकेट्स हों। और इतना आउट क्लास जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है कगिसो रबादा का, जो उनकी फिजिक है वो एक नेचुरल एथलीट वाली है जो बहुत कम फास्ट बॉलर्स में देखने को मिलती है। और उनका एक्शन इतना नेचुरल और इतना रिपीटेबल है कि इसी वजह से ये लंबे स्पेल्स अच्छी पेस के साथ कर लेते हैं। और बहुत कम आपने देखा होगा कि कगिसो रबाडा जो है वो इंजर्ड हुए हों। यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की टीम नो डाउट ऑन पेपर आपको नजर आ रहा है कि ये कमजोर है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा और फास्ट बॉलिंग में ज्यादा सीनियर और मेच्योर बॉलर है, ज्यादा सीजन प्लेयर हैं। आप स्टार्क देख लीजिए, पैट कमिंस देख लीजिए, जॉश हेजलवुड देख लीजिए। और कुछ वक्त के बाद वापसी हो रही है, लेकिन उस तरह अच्छे पोटेंशियल ऑलराउंड प्लेयर है। कैमरॉन ग्रीन की अगर हम बात करेंगे, बेओ वेबस्टर जो हैं ये भी एक बड़े एक रले मिले किस्म के प्लेयर हैं, बैटिंग भी करते हैं और स्पिन कंडीशन में स्पिनर बन जाते हैं। और जब कोई फास्ट बॉलर के लिए सपोर्टिव कंडीशंस हो तो वहां पर मीडियम पेसर या फास्ट मीडियम बन जाते हैं। तो आज उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की है। तो बहरहाल कगिसो रबाडा ने आप ये कहें कि जो अर्ली ऑन जो एक किक स्टार्ट था वो साउथ अफ्रीका को दिया। मार्को जॉनसन ने फिर 2 विकेट्स हासिल किए, लेकिन बीच में बेओ वेबस्टर और जो स्टीव स्मिथ के बीच में पार्टनरशिप बनी उसने ऑस्ट्रेलिया को एक रीजनेबल टोटल इंग्लैंड में जब भी आप कभी 200 या क्रॉस कर जाओ, इट मींस कि ओवरकास्ट कंडीशन भी थी तो इट्स अ डिसेंट टोटल। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा, लेकिन डिसेंट, जिसमें आप अगली अपोजिशन को टेस्ट कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया के, उनके कंपैरिजन की बात करूंगा। सो अभी तो हम हतमी बात नहीं कह सकते, जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आई डोंट नो क्या सिनेरियो होगा। लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पहली विकेट जो है वो गिर चुकी है और स्टार्क ने पहली विकेट ली है। हर मूविंग फॉरवर्ड अगर हम उनकी बॉलिंग देखें कगिसो रबाडा की, तो 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किए, जिसमें उन्होंने टॉप विकेट्स हासिल की हैं, जिसमें उन्होंने उस्मान ख्वाजा को और कैमरॉन ग्रीन को एक ही ओवर में आउट किया। फिर जब इनकी एक लग रहा था कि 250 क्रॉस कर जाएंगे तो उस वक्त फिर से इन्होंने स्पेल में आके 3 विकेट्स लिए, जिसमें इन्होंने बियो वेबस्टर को 72 पे आउट किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और विकेट। फिर स्टार्क को उन्होंने आउट किया और इस तरह से उन्होंने 5 विकेट्स अपने रबाडा ने पूरे किए और बहुत क्लास की बॉलिंग की है जो रबाडा ने। अच्छा, रबाडा के जब हम ओवरऑल करियर देखें तो इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 30 इयर्स के रबाडा जो है वो हाई 140s में भी बॉल करते हैं जब अपने अच्छे रिदम में हो। 70 टेस्ट मैच, 327 विकेट्स विद एवरेज ऑफ जस्ट 22। और इनके 14 मरतबा 4 खिलाड़ियों को और 16 मरतबा 5 खिलाड़ियों को और 4 मरतबा 10 खिलाड़ियों को कगिसो रबाडा आउट कर चुके हैं। तो ये इनकी क्लास बताती है। हालांकि इनका जो रिकॉर्ड है वो ओडीआईज और T20 में बुरा नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इनका बेस्ट फॉर्मेट है। और 165 तो माफ कीजिएगा फर्स्ट क्लास मैचेस में 402 विकेट्स ले चुके हैं। और प्योर जो आप कहेंगे ना कि रेड बॉल फ्रीक आप कहेंगे, वो कगिसो रबाडा है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में लुंगी एंगीडी ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगर वो कोई उनकी लाइन और लेंथ ही संभल नहीं पाती, हालांकि बड़े फेवरेबल कंडीशंस थे फास्ट बॉलर के लिए। रबाडा ने प्रूव किया कि स्टंप्स के पास से जो 2 स्विंग कर रहे थे वो किस तरह से वो इफेक्टिव हुए। मार्को जॉनसन ने भी अपनी जो बड़ी हाइट का एडवांटेज लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट और मिलती तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को अगर 150 पे आउट कर लेता तो ये बहुत ज़बरदस्त टोटल, ये जो एक्स्ट्रा थोड़े से रन्स बन गए ये मुश्किल हो गई है कंपेयर टू द सिचुएशन कि जब वो कहीं 60 के आसपास 4 आउट हो गए थे उनके। यहाँ पे वियान मल्डर जो है वो एक तकरीबन मीडियम पेसर टाइप के बॉलर हैं, ऑलराउंड प्लेयर हैं। तो उनसे आप कभी शायद आउट कर भी जाएं, लेकिन उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक मार्को जॉनसन को वैसे एक ऑलराउंडर ही है, आप कंसिडर करेंगे, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन एक और अच्छे फास्ट बॉलर की या फिर लुंगी एंगीडी जो है वो अगर वो रोल प्ले करते तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था साउथ अफ्रीका का। अब साउथ अफ्रीका के लिए ये है कि उनके किसी एक सीनियर प्लेयर को ठहरना पड़ेगा और एक से 2 बड़ी इनिंग्स चाहिए। इवन अगर वो ऑस्ट्रेलिया का जो पहली इनिंग्स का टोटल है वो बराबर भी करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उनको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ा कंप्लीट फास्ट बॉलिंग अटैक है। नए बॉल से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो एंगल जो अलग बनता है। फिर जॉश हेजलवुड नए गेंद, टॉल हाइट, गुड लेंथ, वहीं से दोनों स्विंग बड़ा तंग करते हैं। फिर पैट कमिंस मेरा ख्याल है कि प्लान करके आउट करना, एक ही जगह को ना छोड़ना और दोनों स्विंग और बैट्समैन को टीज करते रहना, टेस्ट करते रहना, उनके ऊपर जो प्लानिंग और ट्रिक्स खेलना बॉलिंग में
वो ख़त्म है पैट कमिंस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा टफ किस्म का बॉलिंग अटैक आज साउथ अफ्रीका का वेट कर रहा है, लेकिन एट द एंड कुडोज टू कगिसो रबादा जिन्होंने आउट क्लास स्पेल करके 5 आउट किए।